हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज्योति बुटीक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए आज हम सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दिखाएंगे आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले अपने कपड़े को रख लेते हैं। हम कपड़े को उल्टा करके 4 फोल्ड में इस तरह से रख लेते हैं। इस तरह हमें कपड़े को अच्छे से फैला लेना है अच्छे से, और फैलाने के बाद हम इसे 4 फोल्ड में करके हमने रख लिया है। अब हम अपने सलवार की माप ले लेते हैं। हमारे सलवार की लेंथ 41 इंच है, उसमें हमने 8 इंच माइनस कर दिया है, क्योंकि वो बेल्ट के लिए हमने निकाल दिया है। उसके 8 इंच निकालने के बाद हम उसमें 33 हमारा बचता है। 33 में 2 इंच प्लस करके हम लेंथ ले लेते हैं, और लेंथ लेने के बाद हम वहाँ से अपनी मोहरी का निशान लगा लेते हैं। तो हमारी मोहरी 16 इंच की है, तो हम उसका आधा लेंगे 8 इंच, और उसमें 1 इंच प्लस करके हम उसमें निशान लगा लेते हैं। तो 9 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर अपने पूरा लंबाई लेके हम वहाँ पे आसन का निशान लगा लेते हैं 10 इंच पे। 10 इंच पे आसन का निशान लगा के हमने जहाँ से आसन का निशान लगाया वहाँ पे हम 2 इंच पे गोलाई देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने किस तरह से गोलाई दी है। और फिर उसके बाद हम अपने कपड़े को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा कट चुका है, ये हमने सलवार का कपड़ा काट लिया है। अब हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं इस तरह से कटिंग करके। ये हमारे दोनों पार्ट्स अलग अलग हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे नीचे का पार्ट कट चुका है। अब हम बेल्ट की तैयारी कर लेते हैं। तो हम अपने बेल्ट का कपड़ा ले लेते हैं सिलाई करने के लिए। बेल्ट का कपड़ा हमने 4 फोल्ड में रखा है इस तरह, और उसके बाद अब हम उसकी लेंथ ले लेते हैं। हमारे कमर का लेंथ है 48 इंच, उसका हमने चौथा भाग निकाला है, तो वो 12 इंच है, और उसमें हम 3 इंच प्लस करके लेंगे। तो 15 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और नीचे के साइड जो हमारी लंबाई है, वो लंबाई हमने लिया है 10 इंच पे, क्योंकि 2 इंच हमारा बेल्ट मोड़ने में जाता है। इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो काट लिया था। अब इस तरह हम सिलाई पे आते हैं, तो हमें सिलाई करनी है। तो फ्रेंड्स, जो हमने काटा था पार्ट, जो हमारा कम पड़ रहा था, हमने थोड़ा कपड़ा जोड़ा है, उसमें हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। उस पर हम अपने चारों कपड़ों पे इस तरह जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ा था हमने उसे सिलाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने चारों कपड़ों पे इस तरह से सिलाई कर ली है, जोड़ लिया है मैंने कपड़ा जो कम था उसे। हम चारों कपड़ों को एक साथ में रख लेंगे, और एक साथ में रख के फिर हम इस तरह से हम चारों कपड़ों को निशान लगा लेते हैं एक साथ। हमने चारों कपड़ों को साथ में रखकर उस पर कमर की निशान लगाया है। जो हमारा 48 कमर था, उस पर हमने 15 इंच पर निशान लगाया है, और लेंथ हमने 10 इंच पे निशान लगाया है इस तरह से। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके हटा देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने लेंथ 10 लिया है, और मैंने यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाया है, और इसे अब हम कट कर लेते हैं। ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स, अब हमने जो काट लिया है, अब हमने कपड़े को जॉइंट करना है अपने कमर को। तो इस तरह हम सिलाई कर लेंगे उस पर, और इसे हम अंदर के साइड कपड़े को हम अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे। इससे क्या है, फिनिशिंग अच्छी आती है और देखने में लुक भी बहुत अच्छा लगता है। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, इसी तरह से आप भी फोल्ड कर लीजिएगा। इस तरह से हमें फोल्ड करने के बाद ये हमारे बेल्ट का एक पार्ट हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह हमें दूसरे बेल्ट का दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। उसमें भी हमें दोनों पार्ट्स को इसी तरह जोड़ लेना है। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से जोड़ रही हूँ। इसी तरह से हमें इस पर भी सिलाई लगा लेनी है, और इसे भी इसी तरह से हमें अंदर के साइड कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमारे कमर के दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। हमने चारों कपड़ों को जोड़ लिया है साथ में। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये कपड़ों को जोड़ लिया है। ये हमारा कमर का दूसरा पार्ट है जो हम जोड़ रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं। तो इस पे भी हमें इसी तरह से सिलाई कर लेनी है।
ये हमारा पार्ट तैयार हो गया है फ्रेंड्स बेल्ट के लिए हमने जो 2 इंच छोड़ा था ये उस पर हम सिलाई कर लेते हैं। अब हम अपने बेल्ट को भी मोड़ के सिल लेते हैं इस तरह से। इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। अब हम आसन की सिलाई कर लेते हैं। ये हमारा आसन है, हमें दोनों साइड आसन पे सिलाई कर लेनी है इस तरह से। दोनों पार्ट्स को हमें अच्छे से जोड़ लेना है। ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट्स को फ्रेंड्स जोड़ लिया है। अब इसे जोड़ने के बाद हम बेल्ट भी जॉइन कर लेंगे अपने सलवार के कपड़े में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने बेल्ट को जोड़ते हैं। तो हमें इस तरह से बेल्ट को सिलाई करनी है। मैंने बेल्ट को नीचे रखा है और ये ऊपर का पार्ट मैंने रखा है। हमें इस तरह से इसमें कली लगानी है, कली बनानी है। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कपड़े को कली बना रही हूँ कपड़े पे। इसी तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई करनी है। इसी तरह फ्रेंड्स हमें कपड़े को संभालते हुए कली बनाते हुए आगे सिलाई करते जाना है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा बैक साइड है। हमें ऐसे सिलाई करना है कि हमारा सिलाई के दोनों पार्ट्स अच्छे से सिलाई में आए। जैसे हमारा बैक पार्ट कमर का सिलाई और वो बैक पार्ट का सिलाई हमारा एक साथ में आना चाहिए। ये आप आगे सिलेंगे तो आपको पता। इसी तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमें दोनों पार्ट्स को एक साथ में रखना है। फ्रेंड्स इसी तरह हमें छोटी छोटी कली पकड़नी है और सिलाई करनी है। ये हम बैक साइड की सिलाई कर रहे हैं तो बैक साइड में हमें छोटी ही कली पकड़नी रहती है। अब हम अपना फ्रंट की साइड में सिलाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स फ्रंट के साइड में सिलाई करने के टाइम हमें इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा कली बनाना रहता है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कपड़े पे फोल्ड कर, इस तरह से हमें कपड़े को पकड़ते हुए बड़ा बड़ा कली बनाते हुए ये हम फ्रंट साइड के लिए बना रहे हैं कली। ये आप देख सकते हैं हमारी सिलाई बन चुकी है, लग चुकी है, हमने कली बना ली है। अब हम इस पे दाब की सिलाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हमें कपड़े को पकड़ते हुए अच्छे से दाब की सिलाई कर लेनी है। इस तरह से अब हमें इस पे दाब की सिलाई कर लेनी है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से दाब की सिलाई कर ली है। ये हमारा सलवार ऑलमोस्ट तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब हमने जो इलास्टिक लगाना था हमने उस पर इलास्टिक अंदर डाल दिया है। हमने अपने बेल्ट में इलास्टिक डाल दिया है। अब हम इस पर सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। इलास्टिक लगाने के बाद हमें कपड़े पे जो हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी उस पर भी हम सिलाई कर लेते हैं। तो ये हमारा इलास्टिक जा चुका है। अब हम इसके ऊपर बीच में हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से सिलाई करने से फ्रेंड्स कपड़ा यहाँ वहाँ बेल्ट का कपड़ा कहीं खसकता नहीं है। तो इसीलिए हमें इस पे सिलाई करनी होती है। तो हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमने सिलाई कर ली है बेल्ट पे। अब हम नीचे मोहड़ी में पट्टी लगा लेते हैं बुकरम की। इस तरह से हमें थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए बुकरम पे सिलाई करनी है और उसके बाद हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके हम इस तरह से कपड़े को संभालते हुए इस पर सिलाई कर लेंगे। अब हमें साइड में भी एक सिलाई लगानी है और इसी तरह हमें 2-3 सिलाई हम कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं, बट मैंने इसे सिंपल ही रखा है। इसी तरह हमें दूसरे साइड भी थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए इस तरह से सिलाई कर लेनी है। इसी तरह हमें फिर से फोल्ड करना है और इसी तरह सिलाई करनी है। आप देख सकते हैं जिस तरह से फ्रेंड्स हमने फर्स्ट वाले पार्ट कपड़े में किया है उसी तरह हमें दूसरे साइड भी इसी तरह करना है। इसमें भी हमें 3-4 सिलाई इस तरह से लगा लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा तैयार हो गया है सलवार। अब हमने 7.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। इस तरह हमें सिलाई कर लेनी है इस पे। ये हम सलवार की फिटिंग का सिलाई कर रहे हैं। इस तरह हम सिलाई कर लेंगे, हमारा सलवार बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा सलवार ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।